हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम शुरू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन आया है एबॉर्शन पे। सर बात ये है कि हमारे यहाँ रूल ये है कि 20 वीक्स से कम का यदि कोई फिटस है और वो माँ के पेट में है तो उसको हम एक लाइफ एंटिटी की तरह, मतलब कि लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देख सकते। लेकिन वो 20 वीक से ज़्यादा हो गया तो एक हमारा क्या होता है, लिविंग ह्यूमन बीइंग हो जाता है। मतलब कि 20 वीक से कम का फीटस है माँ के पेट में तो उसका एबॉर्शन लीगल है। लेकिन 20 वीक से ज़्यादा का यदि वो बच्चा है तो एबॉर्शन इनलीगल है। सर अल्ट्रासाउंड करा के नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़की, ओके बच्चा है या बच्ची इस पे नहीं देख सकते। लेकिन ऐसे आप एबॉर्शन कराना चाह रहे हैं तो ये क्या है, हमारा लीगल है। अब सर क्या हुआ कि हमारा डाउन सिंड्रोम का एक केस आया। एक माँ थी, उसके पेट में जो बच्चा था उसको डाउन सिंड्रोम था। सर डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। 23 पेयर मतलब कितना हुआ, 46, और उसमें एक जोड़ हुआ कितना हुआ, 47। तो ये ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। जो उसका न्यूरॉन होते हैं वो माइंड में हमारे बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, वो फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से उसका इंटेलेक्ट थोड़ा कम होता है। तो माँ ने बोला कि सर ऐसा है कि मुझे एबॉर्शन के लिए अलाउ किया जाए। 20 वीक से ज़्यादा बच्चा था हमारा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे इसको। क्यों? कब 20 वीक से ज़्यादा पे अलाउ कर सकते हैं? तब कर सकते हैं सर कि जब बच्चे को, फीटस को या मदर को दिक्कत हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन को अलाउ कर सकते हैं आप। तो देखिए सर, ये हमारा केस सुप्रीम कोर्ट का था। और इसके बाद क्या है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में देख सकते हैं। बता दिए आपको 47 क्रोमोसोम्स होंगे। तो क्या करता है, वो थोड़ा सा लो इंटेलेक्ट का बच्चा होता है, लेकिन यदि उसको लव और केयर दिया जाए तो एक गुड सिटीजन बन सकता है। और ये नियरली 1 मिलियन केसेस हमारे इंडिया में ऐसे पाए जाते हैं। इसके बाद सर क्या होता है कि इसको सही करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाउन सिंड्रोम किया बेसिकली, और इन्होंने बोला कि जो भी हमारे बच्चे अफेक्टेड हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट बनाया जाएगा ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाए और एक अच्छा सिटीजन बन पाए। सर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है लोअर कोर्ट को कि भाई साहब जो लोग नॉन परफॉर्मिंग हमारे जज हैं ना, इनको बीट आउट करो, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है जुडिशरी में। क्यों जरूरी है सर? क्योंकि जुडिशरी में क्या होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो क्रिमिनल का मन और आगे बढ़ता है और ज़्यादा वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगता है, तो सोसाइटी पे वो खतरा बन जाता है। और सर पता है आपको, जो हमारा जेल है वहाँ पे 50% जो हमारा जेल भरी हुई है, ठीक है, वो बेसिकली वो बेलेबल ऑफेंस है, उनको बेल मिल सकती है। लेकिन बेल मिलने की 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए उसे मॉनेटरी कोई फाइन लगाया गया है, वो पे नहीं कर पा रहा है, प्लस गारंटर चाहिए, ठीक है। तो मॉनेटरी फाइन नहीं पे कर पा रहा है, प्लस गारंटर नहीं मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि मॉनेटरी फाइन है और सम केसेस में क्या हो रहा है, गारंटर नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा बेल नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पर्सनल बॉन्ड बनाए और इनको फ्री करे। ये हमारी कुछ बात हुई। इसके बाद बात करेंगे रिव्यू पिटीशन क्या होता है और क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। सर रिव्यू पिटीशन ये होता है कि आपको 10 साल की सज़ा हो गई है और आपने फिर से अपील किया है कि इसको रिव्यू कर लो, कोई गलती तो नहीं हुई। मतलब रिव्यू पिटीशन मतलब कि आपको रिव्यू करना है, ओनली रिव्यू, सज़ा कम ज़्यादा नहीं करनी है। हाँ गलती होगी तो कम ज़्यादा तो हो जाएगी, वैसे रिव्यू करनी है। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या है कि 10 साल का मुझे सज़ा मिल गया है तो सर ऐसा करो कि ऐसे 8 साल कर दो यार, या 7 साल कर दो। तो ये क्या है कि इसमें रिलीफ देने की बात होती है क्यूरेटिव पिटीशन में। तो ये रहा हमारा कुछ बात सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।